नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल साथियों। भोले बाबा और गंगा मैया की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चारों पवित्र धाम के बारे में, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के बारे में। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मिंटू। आप इस वक्त है अपने ही यूट्यूब चैनल मिंटू रोडस्टर पर। तो आपको तो मालूम ही है कि हमारे यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन, केदारनाथ के 29 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को खुल चुके हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते हुए हम सभी श्रद्धालुओं को अपने भगवान के दर्शन करने की अभी तक इजाज़त नहीं मिल पाई है। तो आपको मालूम ही है, जैसे कि पहले गाइडलाइन आई थी कि 8 जून को मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो उससे 8 जून को हमारे शहर के जितने छोटे बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं उनको तो खोल दिया गया है नियम और शर्तों के साथ। लेकिन जो ये हमारे 4 धाम हैं उनके कपाट, उनके दर्शनों की इजाज़त अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसमें कि हमारे इन चारों धामों के जो वरिष्ठ पुजारी है वह भी अभी नहीं चाहते हैं कि 4 धाम यात्रा को अभी शुरू किया जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए जैसे ही कोई अन्य राज्यों से जो श्रद्धालु उत्तराखंड में पधारेंगे तो उनके आने से भी कोरोना के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए 30 जून को अब सरकार ने अगली गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कि 4 धाम यात्राओं को शुरू करने की बात कही गई है। लेकिन वो यात्राएं भी नियम और शर्तों के हिसाब से 2 फेज़ में कराने की बात चल रही है, जिसमें पहले चरण में जो हमारे उत्तराखंड के निवासी हैं उनको ही दर्शनों की इजाज़त दी जाएगी, और उसके दूसरे चरणों में आपके अन्य राज्यों से जो श्रद्धालुगण आएंगे उनका भी अच्छे से थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही उनको आगे जाने दिया जाएगा। तो इसमें अब देखने वाली बात यह भी आ जाती है कि क्या इसमें छोटे बच्चों और सीनियर सिटीजन जो है, बुज़ुर्ग लोग जो है, क्या उनको भी दर्शनों की इजाज़त सरकार द्वारा मिल पाएगी, ये भी देखने वाली बात है। तो इसमें अब जो हमारे बद्रीनाथ मंदिर के भी कपाट तो खुल चुके थे, लेकिन उसके भी दर्शन अभी नहीं हो पा रहे हैं। तो बद्रीनाथ मंदिर के आसपास जितने भी हमारे होटल्स और रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उन लोगों ने भी सरकार से अपील की है कि उन लोगों को एक दिन के लिए बद्रीनाथ जाने की इजाज़त दी जाए, जिससे वो अपने होटलों और रेस्टोरेंट की सफाई भी कर सके और बद्री बाबा के दर्शन भी कर सके। तो सरकार ने उनकी इस अपील को मानते हुए बोला है कि इसके लिए आपको जोशीमठ के एसडीएम से परमिशन लेने के बाद ही आगे जाने दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसके लिए आगे ये क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि हम भी आप सभी लोगों की तरह ही बड़ी बेसब्री से इस यात्रा के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि इसके बाद हमें भी भगवान के दर्शन प्राप्त हो। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं बाबा केदारनाथ की, क्योंकि इसके भी कपाट हमारे तय समय पर 29 अप्रैल को ही खोल दिए गए थे। और ऐसा आपकी बात पहली बार हुआ था कि कपाट खुलने के वक्त एक भी श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित नहीं था। और आपको तो मालूम ही है कि 2013 की आपदा के बाद हमारे केदारनाथ मंदिर पर कितना बुरा असर पड़ गया था, और उसके बाद 2 साल तक यात्रा भी नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद इसका नवीनीकरण बहुत अच्छे से किया गया है, क्योंकि पिछले साल 2019 में जब मैं यहाँ पर गया था तो यहाँ की शोभा देखते ही बनती थी। तो आज ये सभी दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब उसी वक्त के ही है, जो मैंने सोचा कि आपके साथ ये साझा किए जाए, जिससे कि हम लोग घर बैठे बैठे ही हमारे इन चारों धामों का दर्शन जो है कर सके और पुण्य प्राप्त कर सके। और आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले साल 2019 में हमारे चारों धाम की जो यात्राएं है ये पूरी ज़ोरों शोरों पर थी, और उस वक्त 2019 में मई और जून के महीने में बहुत ही अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए थे। उसके चलते हुए रास्ते में हमें बहुत जगह जाम का भी सामना करना पड़ा, और बहुत जगह पत्थर भी गिर रहे थे काफ़ी जगहों पर, तो रास्ते बंद भी रहे। और कई जगहों पर मैंने ऐसा भी देखा कि लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल तक भी ख़त्म हो गए थे, और पेट्रोल पंप्स और डीजल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल भी उपलब्ध नहीं थे। यही तो भगवान के प्रति हमारी भक्ति और आस्था ही है, जो हमें अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर इन खूबसूरत वादियों में भगवान के चरणों में लेकर आती है।
तो मेरी तरह आप भी भगवान से प्रार्थना करिए कि दुनिया से इस कोरोना का अंत बहुत ही जल्दी हो जाए, जिससे भक्त और भगवान के बीच में जो रुकावट बन गई है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम इन चारों धामों की यात्रा पर फिर से जाकर भगवान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर सके। तो आप आज की इस वीडियो को अपने करीबियों के साथ शेयर कीजिएगा, उनमें भी भक्ति भाव जगाइएगा और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय महाकाल, जय महा